हे एवरीवन, मैं हूं आव्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड 69 के बारे में। सच बताऊं, मैं इस वीक से बिग बॉस देख रही हूं और इस वीक में मुझे आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ना बहुत ज़्यादा ड्रामा, ना बहुत ज़्यादा कलेश, ना बहुत ज़्यादा झगड़ा और ना बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट पास करना, कुनिका जी का वो ड्रामा और फिर तान्या का, फरहाना का, मृदुल का रोना। तो इन सारी चीज़ों में मुझे आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपने भी नहीं देखा है तो उसे देखकर ज़रूर आना, क्योंकि जिस तरीके से हम इतने दिन से ड्रामा देख रहे हैं इस वीक, काफ़ी रोना धोना, लोगों का झगड़ा, लोगों को एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना, चढ़ जाना, लड़ाई करना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बोलना, नेक्स्ट लेवल पर जाना, अभिषेक का, कुनिका जी का। तो इस तरीके से जो इस वीक हुआ है, उस इस 3 4 5 दिनों में मुझे आज का एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आज का एपिसोड होता है कैप्टनसी के दावेदारी से। तो फाइनली प्रणीत बन चुके हैं घर के कैप्टन। जी हाँ, प्रणीत फाइनली घर के कैप्टन बन चुके हैं। कल हमें पता चला था कि 2 लोग हैं, सहबाज और प्रणीत, उन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनना था। तो फाइनली आज प्रणीत घर में बन चुके हैं। वैसे अश्नूर, अभिषेक, मृदुल जी के काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रणीत के कैप्टनसी से। उधर वो लोग भी खुश हैं, लेकिन हाँ, उन लोगों को सहबाज को बनाना था, लेकिन सहबाज नहीं बन पाए। प्रणीत ही इस वीक अभी घर के कैप्टन हैं। तो अगर ड्रामा ही नहीं होगा तो बिग बॉस का एपिसोड कैसा? तो स्टार्टिंग में ही अमाल और मालती की थोड़ी सी बहस हो जाती है। अमाल कहता है कि तूने मुझे गटर क्यों बोला। उधर मालती कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तूने स्टार्ट किया था, तू इधर जाता है उधर जाता है, इसलिए मैंने तुझे ये शब्द बोला, ना कि मैंने तुझे गटर बोला। गटर तूने, ये वर्ड तूने निकाला है, मैंने नहीं निकाला। इस तरीके की उनकी बहस थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन उसी बीच तान्या कूद कर आती है कि अमाल, तुमने उसे तुझे उसने गटर बोला। क्या बोल रही थी वो? गटर गटर क्या बोल रही थी? तान्या, आप क्यों, मतलब क्यों आप उठकर किसी और की, मतलब अमाल और मालती के बीच में आती है। अमाल का कभी स्वेटर पहनती हैं मालती को जलाने के लिए, कभी उसकी टी शर्ट लेती हैं, कभी फरहाना के साथ बात करके उसको दिखाती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मालती और अमाल का कुछ चल रहा है। मतलब जितना भी 3 4 एपिसोड मैंने देखे हैं, हाँ वो दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर अब गेम में सब लोग अब अलग अलग तरीके से खेलता है, लेकिन उन लोगों को कुछ चल रहा है या वो इंटेंशनली अमाल के लिए ऐसा कुछ कर रही है। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं आ रहा है कि हाँ, मतलब उसके बात करने के तरीके से या फिर जो चीज़ें वो कर रही है, वैसा मुझे फील नहीं हो रहा है कि वो इंटेंशनली उसने स्वेटर लिया लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए। ऐसा नहीं होता। जैसे अब तान्या ने कल स्वेटर लिया था अमाल का, पहना, फिर दिखाया, मतलब मालती को जिस तरीके से वो दिखा रही थी, एटीट्यूड दिखा रही थी और स्टाइल कर रही थी, वो दिखाना हुआ। उस टाइप से मुझे मालती का नहीं लग रहा है कि वो कुछ दिखा रही है, मतलब इस एंगल में। लेकिन फिर भी तान्या कहती है कि फरहाना, मतलब अमाल, तू ना बाहर ट्रेंडिंग कर रहा होगा तो वो तेरे साथ कोई भी एंगल बनाना चाहती है। तभी अमाल कहता है कि नहीं, लव का तो ऐसा कुछ सीन नहीं। तो तान्या क्लियर करती है कि नहीं नहीं, लव का नहीं, कोई भी एंगल, फ्रेंडशिप एंगल, गुस्से वाला एंगल, इस तरीके की उनकी बातें होती हैं। उधर कुनिका जी भी ऐड करती है कि माल, स्वेटर तो तेरी पहनती है और तुझे गटर कहती है। जब मालती की कोई भी बातें नहीं सुनता है तो वो अपनी फाइनली बातें जीके और मृदुल को सुनाती है, और फिर जीके कहता है कि इग्नोर करो, तो तेरे को क्या जरूरत है स्वेटर का, मृदुल ऐसा कहता है। तो इस तरीके से फिर बातें धीरे धीरे क्लोज हो जाती हैं। सब एक से बढ़कर एक जवाब देते हैं। मालती कुछ कुछ कहती है कि फाइनल तक रहेंगे या फाइनल तक बताऊंगी, कुछ ऐसी मृदुल जीके की बात होती है, और जिसमें मालती से वो लोग पूछते हैं कुछ, तो मालती कहती है कि फाइनल तक बताऊंगी। तभी मृदुल बोलता है कि तू फाइनल तक रहेगी। इस तरीके से उन लोगों की बातें हो रही। अभी पता है क्या होता है, सभी लोगों में टास्क डिवाइड कर दिया जाता है। तो फिर मालती, गौरव खाना बना रहे होते हैं और उधर ही तान्या और फरहाना चॉपिंग कर रहे होते हैं। तो फिर कुछ तो कट नहीं होता है, तो गौरव बोलते हैं कि तो तू दूसरा नाइफ यूज कर लेना, दूसरा चाकू यूज कर ले। तभी तान्या कहती कि नहीं, उस नाइफ से फिश काटी गई है तो मैं वो यूज नहीं करूंगी। तो फिर फरहाना कहती है कि तू मालती की जुबान यूज कर लेना, उससे ज्यादा अच्छे से कटेगा। तभी तान्या कहती है कि आई लाइक एक्सपेंसिव थिंग, और मैं ऐसी चीप चीजें यूज नहीं करती।
ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कंटेंट देने के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कंटेंट देने के चक्कर में। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत यार चलता है, थोड़ा बहुत ठीक है कि हाँ आप किसी को मजाक मस्ती में ले रहे हो, किसी से थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, किसी को थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन इस तरीके से बोलना भाई, मुझे देखो मालती भी कम नहीं है इस यहाँ पे, इस घर में कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है, सब दिखना चाहते हैं, कंटेंट के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, किसी और की लड़ाई हो रही है तो भी उसमें घुस रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना एक एंगल अलग लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? मतलब इस तरीके से बात करना किसी के बारे में, किसी को इस तरीके से, ये तो एकदम जलील करना हो गया। अब जो यहाँ पे अच्छा इंसान है वो तो ये सारे गेम खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना दिमाग में ही नहीं आता है। क्योंकि पता है, मैं ये देखती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई आके लड़ने लगे और मुझे उसको जवाब देना रहे तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि मैं उसको क्या जवाब दूं। सीरियसली मुझे नहीं समझ में आएगा। और मतलब इस तरीके से, मतलब कैसे कोई बोल सकता है किसी को, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि जब लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कमेंट पास कर रहे हैं। मतलब मस्ती मजाक तो अच्छा है, वैसे आज का एपिसोड अच्छा है, आज के एपिसोड में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो ये कमेंट पास करते हैं एक दूसरे पे लोग, वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पता है, जब से मैं ये बिग बॉस वाला सीरियल देख रही हूँ तब से मुझे समझ में आ रहा है कि बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा पता है मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जब मैं हॉस्टल में रहती थी, इंटर्नशिप कर रही थी, तब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई अगर मेरी रूममेट थी, वो प्लेट अगर बेड के नीचे रख देती थी, उसमें से स्मेल आ रहा है, तब भी मैं कुछ नहीं कह पाती थी। या फिर मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मतलब मुझसे रात में पढ़ाई नहीं होती है, मैं सुबह उठ जाऊँगी 3 बजे 4 बजे तो मैं पढ़ लूँगी, मुझे याद हो जाएगा। मैं रात में पढ़ ही नहीं पाती हूँ, लेकिन वो लोग रात में पढ़ते थे तो वो लोग लाइट ऑन करते थे, वो लोग एक लाइट में नहीं पढ़ पाते थे, वो लोग पूरे रूम की लाइट ऑन कर देते। जब मैं सुबह उठती थी तो मैं टेबल लैंप में पढ़ती थी, और मैं मतलब उन्हें दिखता था कि मैं टेबल लैंप में पढ़ती हूँ, मैं नहीं लाइट ऑन करती हूँ ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ भाई इसको भी डिस्टर्ब होता होगा रात में, तो मैं एक इधर वाली लाइट ऑन कर लेती हूँ, इसके बेड वाली साइड की लाइट नहीं करती हूँ। और तब भी मैं बोल नहीं पाती थी, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, और मम्मा को फ़ोन करके बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। और जब मैं ये सीरियल ये देख रही हूँ बिग बॉस का एपिसोड, और तब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप नहीं बोलोगे, आप अपनी बात नहीं रखोगे, या किसी भी तरीके से कुछ भी, मतलब जो भी इस तरीके से ये लोग बात करते हैं, लड़ते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, रखते हैं, तो आप भाई बहुत पीछे रह जाओगे। मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं। अब देखो वो लोग चले गए, उन लोगों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना मेरी कभी उनसे बात होती है, ना वो लोग मेरे फ्रेंड हैं। लेकिन अगर मैं उस समय बोलती कि भाई अपना प्लेट बाहर रख के आओ, या फिर मेरे लिए भी लाइट ऑफ कर दो मेरे साइड की, तो मेरे को भी अच्छे से नींद आ जाती, मैं जल्दी सो जाती, मुझे ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना एडजस्ट करता है ना, लोग उसको उतना ज़्यादा करवाते हैं। और अभी भी मतलब मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ, थोड़ा मुझे भी बोलना आ गया है, बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाई क्यों, अगर हो रहा है एडजस्ट तो कर लो, मतलब क्यों ही बोलना है, इस टाइप का ये आ जाता है। लेकिन ये बिग बॉस वाला मैं एपिसोड जब से देख रही हूँ, तब से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे, अगर आपको अपनी बातों को रखना नहीं आएगा, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं, अश्नूर और अभिषेक कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड, बट अभी क्या हुआ है कि अभिषेक और फरहाना बात कर रहे होते हैं, तो अश्नूर उठकर आ जाती है, और मतलब फिर फरहाना जैसे चिढ़ाती है, जैसे बात करती है वो करती है, और फिर उसके बाद कहती है कि तू जा, आप कल देख। उधर जीके और मृदुल भी बात कर रहे होते हैं कि भाई अश्नूर अब उठ चुकी है, अब देख यहाँ से क्या होता है। उधर शहबाज भी आता है कि फरहाना ना अभिषेक से बात कर रही है, तो उधर से
अश्नूर आ रही है, मतलब अब तो थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने वाला है, इस तरीके से उन लोगों की बात होती है, मतलब वो लोग उसको थोड़ा सा वो करते हैं। उसके बाद अश्नूर को नींद नहीं आती है, अश्नूर उठ के आ जाती है इधर सोने के लिए लिविंग एरिया में। उधर फरहाना बोलती कि उठ के जा रही है, फिर फरहाना भी आ जाती है, इधर अभिषेक भी किचन में आ जाता है। तो मतलब आज मतलब ऐसा लग रहा है कि रात में कोई सोने नहीं वाला है, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब फरहाना आकर अभिषेक को बोलती कि गुड नाइट अभिषेक, तो ये जो मूवमेंट है ना वो देखने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा फनी है। आज एक टास्क भी होता है जिसमें गौरव, अश्नूर, कुनिका जी और अभिषेक बनते हैं, वही स्वीट 16 वाली बातें जैसे अभिषेक करता है उसकी एक्टिंग करते हैं। और उधर फरहाना और कुनिका जी भी मालती और अभिषेक की एक्टिंग करते हैं। और आपको तो पता है कि फरहाना किसी की भी एक्टिंग करने में माहिर है, मतलब वो बिल्कुल टॉप क्लास है भाई। वो जो बात करती है, जिस तरीके से ड्रेस पहनती है, नेक्स्ट लेवल है, बहुत क्यूट लगती है मुझे तो आज का एपिसोड इसी तरीके से खत्म हो जाता है। ना बहुत ज्यादा ड्रामा, ना बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली और रोना धोना, इस तरीके से नहीं होता है। काफी अच्छा लगा आज का वैसे मुझे एपिसोड, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी पे बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा एक दूसरे को लोग कमेंट नहीं किए। इस तरीके से थोड़ा कम कलेश से ये एपिसोड फनी वे में अच्छा गया है। और 3-4 पॉइंट जैसे निकल के आए हैं। फर्स्ट, जैसे अमाल और मालती का जो झगड़ा हुआ था वो लास्ट तक सॉल्व हो गया था। फिर उधर फरहाना भी कुछ कुछ ऐसा बोलती है जिस वजह से नीलम को बुरा लगता है, और नीलम कहती है कि मालती आज तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरीके से बोलती है कि फरहाना बोलती है नीलम को कि तुझे पता है ना, तूने बोला था कि तान्या से कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से उसको टीज करती है, लेकिन नीलम ये शायद सच मान लेती है, या मुझे पता नहीं सब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुरंत नीलम बोलती है कि मालती यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये चीजें उन दोनों के बीच थोड़ी सी होती हैं। थर्ड ये हुआ है कि प्रणीत अब कैप्टन बन चुके हैं, और देखते हैं कि वो लोगों को किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, क्या उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और फोर्थ, सहबाज भी थोड़ा सा आज कैमरा में काफी ज्यादा फनी चीजें ऐड कर रहा था, फनी स्टाइल में अपने जो जो चीजें वो कर सकते थे वो कर रहे थे। बट देखना ये है कि इस वीकेंड कौन जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इस वीकेंड कौन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे, और प्लीज बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है। फरहाना है, तान्या है, अमाल है, गौरव है, ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, काफी अच्छा खेल रहे हैं। प्रणीत भी बहुत अच्छा खेल रहा है, और मृदुल का भी थोड़ा थोड़ा गेम अच्छा आ रहा है अब। तो काफी ज्यादा मतलब बहुत सारे लोग ये स्ट्रांग लग रहे हैं, सारे लोग ये कैमरा में दिखने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। बट कौन बहुत ज्यादा रियल है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कौन बहुत ज्यादा रियल है ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि तान्या बहुत ज्यादा रियल है, या मालती रियल है, फरहाना है, या फिर नीलम है। अभी ये चीजें मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन आपको सबसे ज्यादा रियल लगता है, कौन इस वीकेंड जाने वाला है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।